तस्वीर में कहानी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पूर्णिया में बैंक से कैश निकालकर जैसे ही बाप बेटी निकले, दो अपराधियों ने उन पर पिस्टल तान दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की करतूत हर किसी को डरा रही है। हरदा मार्केट के पीएनबी ब्रांच के बाहर दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है। ग्राहक ब्रह्मदेव चौरसिया बैंक से कैश लेकर निकले हैं। स्कूटी मोड़कर किक लगाने जा रहे हैं तो बैंक से उनके साथ निकली उनकी बेटी अनु मोबाइल पर बिजी दिख रही है। तभी पहले से घात लगाए दो अपराधी बिजली की तेजी से उनके पास आए और उन पर पिस्टल तान दी। हेलमेट पहने अपराधी ने पॉकेट की तलाशी ली तो उसका साथी पिस्टल चमकाने लगा। तब तक ब्रह्मदेव चौरसिया के हाथ से छूटी स्कूटी जमीन पर गिर गई। डर के मारे बाप बेटी बैंक के अंदर घुस गए। तभी अपराधी ने फायर कर दिया जिसमें बाप बेटी बाल बाल बच गए। ये गोली चलाया, वो लोग भागने का कोशिश किया, बच गया और गोली चलाते हुए पब्लिक हल्ला हुआ, पब्लिक मूवमेंट हुआ, वो लोग भाग गया। वो अपने घटना का अंजाम नहीं दे पाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दोनों शातिर अपराधी आधे घंटे से बैंक के बाहर खड़े थे। जैसे ही बाप बेटी बाहर निकले, फिल्मी स्टाइल में उन पर पिस्टल तान दी। एक अपराधी ने पॉकेट खंगाला, दूसरा अपराधी हथियार थामे रहा। डर के मारे बाप बेटी का बुरा हाल था, लेकिन जैसे स्कूटी नीचे गिरी, दोनों अपराधी घबराकर भाग खड़े हुए। तब तक पब्लिक भी वहां पहुंच गई। इसमें तो प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है। जहाँ जहाँ बैंक है वहाँ पर जो है सुरक्षा की कमी है, जिसके एवज में इस तरह की घटना हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त रहेगा तो फिर घटना ऐसा हो नहीं सकता है। पूर्णिया के हरदा मार्केट में दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने सबको चौंका दिया है। अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिन के उजाले में भी वो पिस्टल चमकाने से बाज नहीं आ रहे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। मुजफ्फरपुर के व्यस्ततम चौराहे पर एक मोबाइल चोर की जमकर धुनाई हुई। बेरहम लाठी की मार से बेदम अपराधी रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन डंडे और लात बरसते रहे। जूरन छपरा चौराहे पर जुटी है भीड़ और इस भीड़ के सामने हो रही है मोबाइल चोर की बर्बर पिटाई। ये देखिए, एक डंडा मारा, ये दूसरा डंडा और फिर जैसे ही तीसरे डंडे ने चमड़ी उधेड़ी, उसकी मार से कराह रहा मोबाइल चोर रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन इस शातिर चोर की करतूत से नाराज शख्स थमने को तैयार नहीं था। दोनों हाथों से लाठी पकड़ी और जोर जोर से उसके पूरे शरीर पर बरसाने लगा। जूरन छपरा चौक पर शाम के वक्त भारी भीड़ भाड़ रहती है। इसी चहल पहल के बीच से ये शातिर चोर मोबाइल छीनकर भाग ही रहा था कि तभी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, इतनी लाठी पड़ी कि उसकी चोट से इस अपराधी का बुरा हाल हो गया। ये देखिए, एक के बाद एक लाठियां बरसती जा रही है और इसकी मार खाकर कराह रहा ये अपराधी रहम की गुहार लगा रहा है। दर्द के मारे वो सड़क पर जा बैठा, फिर भी लाठियां बरसती रही। तभी भीड़ के बीच से एक शख्स ने उस पर एक लात मारी। लाठी और लात की चोट खाकर इस अपराधी की जान निकली जा रही थी। तभी ब्रह्मपुरा पुलिस की जीप मौके पर पहुंची और उग्र भीड़ के चंगुल से अपराधी की जान बचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाने में प्रेमी प्रेमिका ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। घर से भागे प्रेमी जोड़े को जैसे ही यहां लाया गया, दोनों पुलिस वालों से ही उलझ पड़े। फुलवारी शरीफ थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। शादीशुदा प्रेमी संग घर से भागी प्रेमिका मुस्कान को पकड़कर क्या लाया।
उसने पूरे थाने को ही सिर पर उठा लिया। पुलिस कर्मी परेशान है, परिजन संभालने की लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुस्से से आग बबूला प्रेमिका बेकाबू हो गई है। किसी की एक सुनने को तैयार नहीं है। कभी रोध हो रही है तो कभी प्रेमी के साथ सरपट भागने की कोशिश कर रही है। प्रेमिका की ड्रामेबाजी की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। सब बस रहेंगे, बात खत्म। किसी भी हाल में फिर छोड़ के भाग जाओगी तो? किसी भी हाल में रहेंगे। कैसे इससे प्यार हुआ था? बताएं कैसे हुआ था। बिहटा के कंचनपुर के रहने वाले प्रेमी सूरज और प्रेमिका मुस्कान के बीच 5 साल से प्रेम संबंध है। 1 साल पहले प्रेमी सूरज की कहीं और शादी हो गई थी, एक बच्चा भी हुआ, लेकिन दोनों ने मिलना जुलना नहीं छोड़ा और मौका पाते ही घर से भाग निकले। अब फुलवारी शरीफ पुलिस दोनों को पकड़कर थाने लाई तो प्रेमी की बोलती ही बंद हो गई। अभी जो बोलेगी वही हम चाहते हैं। मैंने तुम क्या चाहते हो? अभी से बोलवाइए ना, ये बोलेगी खुद, थोड़े ऐसा थोड़े। अब हम नहीं। कितना दिन से प्यार हुआ इससे? कैसे? सर 5 साल से। कैसे? साथ में रहते। फुलवारी शरीफ थाने में प्रेमी और प्रेमिका की ड्रामेबाजी कई घंटे तक चलती रही। पुलिस और परिजन बीच बचाव करते रहे, लेकिन प्रेमी प्रेमिका और वो के झगड़े का अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। दरभंगा की सड़क जब पानी में डूब गई तो अंधे सिस्टम को आईना दिखाने के लिए नाराज ग्रामीणों ने गड्ढे पर चारपाई बिछाई और उस पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया। सड़क में गड्ढा, गड्ढे में पानी और पानी के ऊपर बिछी चारपाई, जिस पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता चारपाई आंदोलन के जरिए उस सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं, जिसकी अनदेखी के चलते बेनीपुर की सड़कें मानसून में तालाब सी बन गई है, जहां हर तरफ पानी ही पानी है और उस पर पांव रखने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। जब नाराजगी बढ़ी तो ग्रामीणों ने पानी के ऊपर चारपाई बिछाई और भूख हड़ताल पर बैठ गए। चाहे इसके लिए हमें प्राण समाज के हित में क्यों न त्यागना पड़े, लेकिन मैं ये अनोखा तरीके से मच्छरदानी लगा करके, चारपाई लगा करके बीच पानी में ही यहाँ पे बैठा रहूंगा जब तक कि समस्या का समाधान न हो। बेनीपुर की ये सड़क वो लाइफलाइन है जो बेनीपुर ही नहीं, आसपास के कई कस्बों और गाँवों को सीधे दरभंगा से जोड़ती है। लेकिन जब भी बारिश होती है इन सड़कों पर समुंदर बहने लगती है। जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों ने जब नहीं सुनी तो और कोई रास्ता नहीं बचा और शुरू हुआ चारपाई आंदोलन। चारपाई पर लगी मच्छरदानी के अंदर दिन भर बैठे रहे, रात हुई तो उसी पर सो गए, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। इस जल जमाव के अंदर अनशन कार्यक्रम को लेकर के अडिग है कि नहीं, जब तक समाधान नहीं होगा विषय का तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बेनीपुर के ये बाशिंदे आखिर बीच सड़क पर चारपाई आंदोलन करने को क्यों मजबूर हुए? ये सवाल उन जनप्रतिनिधियों और अफसरानों से है जिन पर बेनीपुर की किस्मत संवारने की बड़ी जिम्मेदारी है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। दरभंगा की तालाबनुमा सड़कों पर फटफटिया के पहिए लड़खड़ा रहे हैं तो पानी में डूबी सड़कों पर गिरते पड़ते गुजरे राहगीर का दम निकला जा रहा है। कादिराबाद मोहल्ले की सड़क तालाब बनी हुई है और उसी तालाब पर मिस्टर एंड मिसेस की फटफटिया दौड़ी चली जा रही है। लेकिन ये क्या,
अचानक बीच सड़क पर उनकी बाइक ऐसी बिदकी कि 1 इंच भी बढ़ने को तैयार नहीं हुई। आखिर करें तो क्या करें? मेम साहब को तालाब में ही उतरना पड़ा। फिर भी जब स्कूटी नहीं हिली तो कीचड़ में लथपथ मैडम ने दम लगा के हायशा कहा और पति की फटफटिया पर जोर लगाया। अब जाकर पहिए घूमे और दलदल में फंसी मैडम को छोड़कर कहीं दूर निकल भागी स्कूटी। कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है और सबसे मुख्य समस्या है यह जल जमाव। पिछले 4 महीनों से यह जल जमाव है। जनजीवन लोगों की अस्त व्यस्त हो गई है। मॉनसून की दस्तक देते ही दरभंगा के गली और मोहल्लों में बाढ़ सा नजारा होता है। हर तरफ इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियां दौड़नी तो दूर, पाँव रखने तक की जगह नहीं बचती। फिर भी जिंदगी कहाँ थमती है। उसी पानी और कीचड़ से लथपथ होकर राहगीर आते जाते हैं, लेकिन उस सैलाब में स्कूटी के पहिए डगमगाने लगते हैं तो ऑटो से लेकर कार तक रेंगने लगते हैं। घुटने तक पानी है लोगों के। स्कूल जाना, कॉलेज जाना उनके लिए दिक्कत है। बस नाले को खोल दिया गया। ये नगर निगम को चाहिए कि बारिश आने से पहले इस जगह को क्लियर रखें। ये उस दरभंगा शहर का हाल है जिसे मिथिलांचल का दिल कहा जाता है, लेकिन वो दिल आज दरिया बन गया है, जहां पर हर तरफ सैलाब का राज है और उस पानी में गिरते पड़ते दरभंगा वासी बमुश्किल मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। किशनगंज के बाढ़ पीड़ित खानाबदोश सी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सैलाब में सब कुछ गंवाने के बाद जब उन्होंने सड़क किनारे शरण ली तो अफसरों ने भी आंसू नहीं पूछे। मंझोक टोले की पक्की सड़क पर टेंट का मोहल्ला ही बस गया है। हर टेंट के अंदर छोटी छोटी चौकी लगी हुई है, जिसके ऊपर बाढ़ पीड़ितों ने अपनी गृहस्थी बसा रखी है, लेकिन अंदर चूल्हा चौकी की जगह नहीं है। तो सड़क पर ही अंगीठी जल रही है और उस पर चावल से भरी देगची चढ़ी हुई है। तो कहीं सड़क किनारे बैठे छोटे छोटे बच्चे माड़ भात से भरी थाली पर टूट पड़े हैं। सैलाब में सब कुछ गंवा चुके ये बाढ़ पीड़ित आज खानाबदोश सी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। आज साल भर हो गया यहाँ आने का, लेकिन अभी तक कोई सहारा नहीं मिला है। तो ही हम लोग का महंदी, हम लोग का घर द्वार सब लेके चले गया है। तब भी हम लोग इतना दिन से रोड पर हैं तो कोई हम लोग को नहीं देख सुन करता है, ना निम्बर ना मुखिया और कोई भी नहीं हम लोग। पिछले साल जब तबाही का सैलाब आया था तो घर बार से लेकर खेत खलिहान तक डूब गए। मजबूरन इन बाढ़ पीड़ितों को भागकर इस सड़क के किनारे शरण लेनी पड़ी। अब साल भर से भी ज्यादा गुजरने को है, न खाने का ठिकाना है और न सोने का। अफसरान आते हैं और उनकी बेबसी देखकर लौट जाते हैं। न अब तक बसाने का कोई इंतजाम किया गया और न रोजी रोटी का। हम लोग बड़ी प्रयास किए, कई साल से प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार इसका रेट भी नहीं बढ़ा रहा है और रैयती जमीन जो है इतना कम रेट से नहीं दे रहा है। किशनगंज के ये बाढ़ पीड़ित आज अपनी फूटी किस्मत पर रो रहे हैं। सैलाब ने तो सब कुछ छीन ही लिया, सरकार की बेरुखी ने इन्हें सड़क पर ला छोड़ा है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। जमशेदपुर के वैक्सीन वाले भैया लौह नगरी के गली और मोहल्लों में वैक्सीनेशन की अलख जगा रहे हैं। सुबह होते ही उनकी लाउड स्पीकर की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। जिस व्यक्ति का उम्र 18 साल हो गया है या 45 साल से ऊपर का है, व्यक्ति से आग्रह किया जाता है कि अपने साथ साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता जा रहा है और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की सूचना जमशेदपुर के गली मोहल्ले तक पहुंचती जा रही है। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहा है। आज बागबेड़ा में वैक्सीनेशन कैंप लगने जा रहा है तो कल बारी, किताड़ी और हर हर गुट्टू की है। आज हम लोग टीकाकरण का महाअभियान चला रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के जितने पंचायत हैं सभी जगह आज वैक्सीनेशन कैंप लगा है।
इसलिए उम्मीदों का टीका लेने के लिए रेडी हो जाइए और नजदीकी केंद्र की ओर तुरंत दौड़ लगाइए। उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में हम लोग मिनी माइकिंग के माध्यम से साइकिल के द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक सूचना दे सकते हैं और वैक्सीन सेंटर में लोग ये सूचना पाकर आते हैं और वैक्सीन लेते हैं। सुबह होते ही बागबेड़ा के जिला पार्षद किशोर यादव अपनी साइकिल पर पैडल मारते हैं और निकल पड़ते हैं बागबेड़ा के गली मोहल्ले की ओर। लाउडस्पीकर की आवाज से वैक्सीनेशन सेंटर का प्रचार प्रसार तो करते ही हैं, जमशेदपुर वासियों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक भी करते हैं ताकि महामारी के खात्मे के लिए हर कोई जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन के कवच से लैस हो सके। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा यह सबसे बड़ी लड़ाई है और कोरोना को तभी हम परास्त कर सकते जब हम अपने क्षेत्र के एक एक लोगों को वैक्सीन दिला पाएंगे। उसी अभियान की ये कड़ी है। कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है, इसलिए वैक्सीन वाले भैया को गौर से सुनिए और कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने में थोड़ी भी देर मत कीजिए। अभिनव कुमार, अभिनव, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। मध्य प्रदेश में अंधविश्वास का तमाशा हुआ, जहां सास के सामने बहू ने अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा दी। इस अग्नि परीक्षा की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। छिंदवाड़ा के सौसर में अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखने को मिली है। यहाँ एक महिला को खुद को पाक साफ साबित करने के लिए अंगारों पर चलना पड़ा। दरअसल महिला और उसकी सास में काफी समय से अनबन चल रही थी। सास का आरोप था कि उसकी बहू ने बेटे को कुछ खिलाकर वश में कर रखा है। सास के आरोपों को गलत साबित करने के लिए जब महिला एक बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने पहले महिला की सास को समझाया और जब वो नहीं मानी तो उसने बहू को अंगारों पर चल अपने आप को सच साबित करने का फरमान सुना डाला। महिला भी आदेश पाकर अंगारे पर चलने लगी और तब जाकर उसकी सास को भरोसा हुआ। कलयुग में अग्नि परीक्षा का ये दौर चर्चा का विषय बन गया है। अग्नि परीक्षा से बहू ने सास को भरोसा तो दिला दिया, लेकिन ये तरीका कितना जायज है, आज ये सवाल भी बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवती पानी से भरे नहर में गिर गई तो उसे बचाने के लिए एक युवक पानी में कूद पड़ा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से दोनों की जान बची। बिलासपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खूंटा घाट के वेस्ट बियर में एक युवती गिर गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद गया और अपनी जान पर खेलकर युवती की जान बचाई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवती वेस्ट बियर में डूबती है और फिर उसे बचाने के लिए युवक भी छलांग लगा देता है। युवक कड़ी मशक्कत के बाद युवती को गहरे पानी से खींचकर किनारे पर ले आता है और फिर उसकी जान भी बचा लेता है। इस पूरे हादसे का वीडियो वहां मौजूद एक युवक ने बनाया है। दरअसल खूंटा घाट वेस्ट बियर में इसी जगह पर 17 अगस्त को एक युवक गिर गया था। हेलीकॉप्टर की मदद से उसकी जान बचाई गई थी। फिलहाल ये युवती वेस्ट बियर में कैसे गिरी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। मध्य प्रदेश के एक म्यूजियम में रखी पत्थर की नाव सबका ध्यान खींच रही है। ये जनाव ना डूबती है और ना डगमगाती है, बल्कि पानी में मजे से तैरती रहती है। आपने कभी पत्थर की नाव पानी पर तैरते देखी है? सुनकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भला पत्थर से बनी नाव पानी में कैसे तैरेगी। लेकिन सागर के पुरातत्व संग्रहालय में रखे नायाब संग्रह में से एक है पत्थर से बनी नाव, जो पानी में नहीं डूबती। 5 किलो वजनी ये नाव 19वीं सदी में बनाई गई है। नाव 36 सेंटीमीटर लंबी है, साथ ही इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। इतना ही नहीं, 5 किलो वजनी पत्थर की नाव पर 800 ग्राम वजन रखने पर भी ये डूबती नहीं। पत्थर की इस नाव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग संग्रहालय पहुंचते हैं। ये नाव साल 1992 में भूरे खान नाम के शख्स को मिली थी। उन्होंने इसे म्यूजियम को दान कर दिया।
नाव को बनाते समय कारीगर ने विशेष ख्याल रखा है, क्योंकि पानी के घनत्व से नाव का घनत्व कम होने पर ही वो तैर सकती है। और इस पत्थर की नाव में ये विशेषता है कि नाव का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसी वजह से पानी पर वजन रखने के बाद भी ये तैरती रहती है। इसीलिए इस नायाब कृति को कला और विज्ञान का अद्भुत संगम ही कह सकते हैं। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। मध्य प्रदेश में कच्चे तेल से भरा टैंकर सड़क किनारे घाटी में पलट गया तो टैंकर से निकली तेल की धारा लूटने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेल लूटने की ये तस्वीरें हैं पन्ना के अजयगढ़ के सिंहपुर घाटी की, जहां लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर तेल लूटने में लगे हैं। सिंहपुर घाटी में कच्चे तेल से भरा टैंकर पलट गया और टैंकर से तेल बहने लगा। घाटी में तेल टैंकर से तेल बहने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग तेल लूटने के लिए दौड़ पड़े, जिसे जो बर्तन मिला, डिब्बा मिला, उसी में तेल भरकर अपने साथ ले गए। हालांकि जिस तेल को लूट कर ये लोग जा रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तेल का इस्तेमाल खाने में नहीं किया जा सकता, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग तेल लूटने में लगे रहे। तेल लूटने के दौरान हादसा भी हो सकता था, लेकिन लोग इससे अनजान बने रहे। ग्वालियर की सड़कें अचानक घोड़ों की चहलकदमी से भर गई। एक फिल्म की शूटिंग के लिए 5 ट्रकों में भरकर 18 घोड़ों को लाया गया, जो जल्द ही शूटिंग का हिस्सा बनेंगे। शुक्रवार की शाम ग्वालियर की सड़कों पर बेहतरीन नस्ल के घोड़ों का काफिला निकला तो लोग देखते ही रह गए। दरअसल ये घोड़े फिल्म शूटिंग के लिए दक्षिण भारत से ग्वालियर लाए गए हैं। मद्रास टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म पोनियन सेल्वन की शूटिंग ग्वालियर किले पर होने वाली है। मणिरत्नम के निर्देशन में इस फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग 22 अगस्त से ग्वालियर में होनी है। फिल्म के एक सीन के लिए दक्षिण भारत से 5 ट्रक और कुल 18 घोड़े भरकर लाए गए हैं। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, चियाम विक्रम और विजय सेतुपति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन शुक्रवार को ही दतिया पहुंची थी, जो यहां से ओरछा निकल गई थी। ये अलग बात है कि फिल्म की शूटिंग के लिए घोड़े लाए गए हैं, लेकिन इस काफिले ने लोगों को रोमांचित जरूर कर दिया। हर तस्वीर में कहानी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।